हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर फ्लो ऑफ हीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस 7th क्लास की वीडियो मोशन एंड टाइम के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज बी 10 मीटर पर सेकंड। So guys, if a car travels at a distance of 36 kilometers in 60 minutes, so the speed of the car is 10 meter per second. So guys, हमें यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। पर आवर इसलिए क्योंकि 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो अगर हमें यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। So guys, we know 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 meters. So guys, 36 kilometer is equals to 36,000 meters. Then we have to convert 60 minutes to seconds. So guys, we know 60 minutes is equals to 3600 seconds. Then guys, we have to apply the formula of speed, which is speed equals to distance upon time. Then at the place of distance we put 36,000 and at the place of time we put 3600. और उसके बाद गाइज अब हम इसे डिवाइड कर देंगे और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फ्रॉम द हॉट एंड टूवर्ड्स द कोल्ड एंड। एंड द ऑप्शंस आर ए कन्वेक्शन, B conduction, C radiation and D none of these। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं और आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B conduction. So guys, conduction is the process of transfer of heat in which heat travels from molecule to molecule from the hot end towards the cold end. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 2 on your screen. Materials which allow heat to be conducted through them easily are called, and the options are A conductor, B insulator, C reflector and D none of these. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A conductor. So guys, materials which allow heat to be conducted through them easily are called conductors. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 3 on your screen. Name the process of transfer of heat by the movement of the heated part of a liquid or gas to the cold region. And the options are A radiation, B conduction, C convection and D none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C convection. So guys, the process of transfer of heat by the movement of the heated parts of a liquid or gas to the cold region is called convection. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। In case of dash, the cool air moves from the land towards the sea and the options are A sea breeze, B land breeze, C ice breeze and D sand breeze। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लैंड ब्रीज। सो गाइस, इन केस ऑफ लैंड ब्रीज द कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। द ट्रांसफर ऑफ हीट which does not require any medium is called, and the options are A, conduction, B, vaporization, C, convection and D, radiation। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रेडिएशन। सो गाइस, द ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। ऑल गैसेज इंक्लूडिंग एयर आर डैश ऑफ हीट, एंड द ऑप्शंस आर ए, बैड कंडक्टर, बी, गुड कंडक्टर, सी, बोथ ऑफ दीज एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, बैड कंडक्टर। So guys, all gases including air are bad conductor of heat। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। सी एंड लैंड ब्रीजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए, रेडिएशन, बी, कंडक्शन, सी, कन्वेक्शन एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कन्वेक्शन। सो गाइस, सी एंड लैंड ब्रीजेस आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, एंड द ऑप्शंस आर ए, आयरन, बी, वुड, सी, कॉपर एंड डी, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वुड। सो गाइस, वुड इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। Insulator means guys bad conductor. So guys, wood is the bad conductor of heat. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए, डे, बी, नाइट, सी, विंटर एंड डी, समर। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, समर। सो गाइस, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए, नाइट, बी, डे, सी, समर and D, winter. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नाइट। सो गाइस, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, एंड द ऑप्शंस आर ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन एंड डी वेपोराइजेशन। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी रेडिएशन। सो गाइस द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड रेडिएशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट, एंड द ऑप्शंस आर ए लाइट, बी डार्क, सी ग्रीन एंड डी येलो। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डार्क। सो गाइस क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। गाइस तभी हम विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ अ मटेरियल दैट, and the options are A radiate heat well, B does not radiate heat well, C conduct heat well and D does not conduct heat well। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is D does not conduct heat well. The handles of cooking utensils should be made of a material that does not conduct heat well. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the best conductor of heat? And the options are A iron, B nitrogen, C water and D alcohol। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए आयरन। सो गाइस आयरन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए रेडिएशन, बी कन्वेक्शन, सी कंडक्शन एंड डी वेपोराइजेशन। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 7th क्लास की साइंस की वीडियो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।